नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत हिंदी विषय का साक्षात्कार चल रहा है। जी हाँ, टीजीटी पीजीटी का साक्षात्कार चल रहा है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप सबको बता दूं कि प्रत्येक दिन संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर 7 बजे से अर्थात 7 PM से श्री सुनील मिश्र हिंदी विषय विशेषज्ञ के द्वारा हिंदी टीजीटी पीजीटी 2020 की तैयारी हेतु क्लासेज अर्थात कक्षाएं चलाई जा रही हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से साक्षात्कार अच्छे से दीजिए और 7 बजे से, जी हाँ 7 बजे से जो लाइव क्लास होती है उस क्लास को ज़रूर देखें। हो सकता है आप सभी को साक्षात्कार से संबंधित भी चीज़ें मिल जाएं और साथ में जो तैयारी हमारे कर रहे हैं प्रतियोगी शिक्षक टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए, उनको तो यह कक्षा बहुत ही उपयोगी होगी। चलिए तो देखते हैं हम लोग हिंदी के प्रमुख कवियों लेखकों के उपनाम। आदि कवि वाल्मीकि, जी हाँ आदि कवि वाल्मीकि कहा जाता है। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि हैं। तो वाल्मीकि शब्द ऐसे ही लिखेंगे भी, क्योंकि कुछ लोग वाल्मीकि बोलते हैं इसलिए ब नहीं होता है, वाल बड़ी मी और छोटी की, ये याद रखना आप लोग, क्योंकि वाल्मीकि कुछ लोग वाल्मीकि बड़ी की कर देते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि अथवा कालिदास स्वयंभू को कहा जाता है। अभिनव जयदेव विद्यापति हिंदी का प्रथम कवि, सराहपा प्रथम सूफी कवि, असाहित जड़िया कवि, नंददास वात्सल्य रस सम्राट, सूरदास हिंदी का जातीय कवि, तुलसीदास अथवा विद्यापति को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं मित्रों, ज़रूर इनको देख करके जाइए। अभी तक जितना भी साक्षात्कार हुआ है इनमें से 2-4 प्रश्न जरूर उठे हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हल्के में मत लें। पुराने पंथ का पथिक मतीराम को कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि घनानंद, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु जी को, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता भारतेंदु। नियम नारायण शर्मा, तो ये आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, क्योंकि हिंदी विषय का है ये, तो आप लोग खुद बताइएगा कौन से द्विवेदी हैं। माखन लाल जो भी है। फिर आप देखिएगा कल्लू अलहित, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह। तो इन विषयों पर आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करके ही जाइएगा, क्योंकि ये जो बिंदु हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई वृंदावन लाल वर्मा को, मुनिमार्ग के हिमायती रामचंद्र शुक्ल को, स्वच्छंदतावादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी को, रसवादी आलोचक नगेंद्र मैथिल कोकिल विद्यापति, हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो, अष्टछाप पुष्टिमार्ग का जहाज सूरदास को। देखिए अष्टछाप के कवियों का भी नाम याद रखिएगा। जी हाँ, अष्टछाप के कवियों का नाम जरूर याद रखिएगा। जबादानी का दावा रखने वाला कवि घनानंद, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। हिंदी के किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में सिंधु नदी के पश्चिमी तट के अबाण हिस्से का जिक्र किया है? तो द्रोणवीर कोहली तकसीम। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास की घटना का वर्णन किस उपन्यास में है? पहला गिरमिटिया। कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रेय तथा आदर्श को समन्वित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है बाबू गुलाब राय। किस एक उपन्यासकार ने बाबरी विध्वंस पर उपन्यास लिखा? दूधनाथ सिंह। आखिरी कलाम। रमेश चंद्र शाह के उपन्यास गोबर गणेश का नायक है विनायक। विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा उपन्यास घटना विहीन उपन्यास है? नौकरी की कमीज। त्रोइका उपन्यास किन 3 उपन्यासों का संयुक्त नाम है? स्नोफ्लावर, पेगी करमेर की रूहानी यात्रा, जोंके।
तो ये प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ज़रूर यहाँ से प्रश्न 1-2 पूछे जाएंगे जहाँ तक मुझे भी लगता है, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देख लें। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।